नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, एक कमेंट चैनल पर आया है। कमेंट्स तो वैसे काफ़ी सारे मेरे पास आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी के लिए वीडियो में बना रहा हूं। आज की जो वीडियो है वो विक्रांत जी के लिए है। विक्रांत जी ने कमेंट मुझे किया है, टाटा के लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं। इसकी डिटेल ये जानना चाहते हैं कि ये कैसा फंड है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए ये फंड अच्छा है या नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग भी अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, बिल्कुल बनाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं फ़ंड की ही यहाँ बात करूँ, देखिए फ़ंड जो होने वाला है वो टाटा की तरफ से होने वाला है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप। अब देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप ये एक कैटेगरी है जिसमें हमारे पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में निवेश किया जाता है। लेकिन कितना कितना निवेश किया जाता है उसको समझिए। देखिए, यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 35% जो पैसा होगा वो आप लार्ज कैप में, लार्ज कैप स्टॉक्स में, और मिनिमम जो 35% पैसा होगा वो आप मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। ये एक सेबी का यहाँ नियम है, क्योंकि सेबी ने सभी फंड्स के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो यानी कि आपका जो 70% पैसा है मिनिमम, वो हो जाएगा इन्वेस्ट किसमें, इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में। बाकी का जो 30% बचेगा वो चाहे तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप को रख सकते हैं, कितना भी वो बाकी का जो 30 उसमें से रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा एलोकेशन लार्ज कैप और मिड कैप का भी ये बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे पैसे का यहाँ हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पैसा किस तरह से निवेश किया जा रहा है, कितने रिटर्न्स बनते हैं और हमारा पैसा आखिर इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस फंड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मिनिमम 35% जो पैसा है वो निवेश कुछ इस तरह से किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए लार्ज कैप में एलोकेशन रखा गया है इस फंड का 42.8%, मिड कैप में रखा गया है 40.5% और स्मॉल कैप में रखा गया है 12%। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक चीज़ को इस फंड के हम लोग अब समझेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा फंड का एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। देखिए, इस फंड ने जो रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, एवरेज रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं 17.91% के डिलीवर किए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं इस कैटेगरी के हिसाब से। अगर हमें 17 से 18% के रिटर्न्स दोस्तों मिल रहे हैं तो वो कम नहीं है। बेंचमार्क रिटर्न 17.97% है, तो लगभग अपने बेंचमार्क के करीब ही रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फंड एलोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ इक्विटी में कितना रखा गया है, 95.31% पैसा इक्विटी में निवेश किया गया है। यानी कि जो पैसा आप निवेश करेंगे उसका 95% हिस्सा शेयर मार्केट में निवेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप AUM भी देख सकते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका फंड साइज आप देख सकते हैं 7,286 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। यानी कि इतना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। कैटेगरी एवरेज 6,602 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.73% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ चार्ज किया जाता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए एक कंपनी द्वारा, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके द्वारा हमसे चार्ज किए जाते हैं। ये जितना कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है, जो मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है।
देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि केवल आप 100 रुपये की एसआईपी भी यहाँ शुरू कर सकते हैं। हालांकि 100 रुपये का अमाउंट बहुत कम है, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप 100 रुपये की एसआईपी कीजिए, आप थोड़ा सा बढ़ाकर ही कीजिए, लेकिन 100 रुपये से ऑप्शन यहाँ आपके सामने मिल जाएगा आपको। लमसम आप करना चाहते हैं वो भी आप इस फंड में कर सकते हैं। 5,000 रुपये से आप लमसम निवेश भी इस फंड में इजीली कर पाएंगे। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बता ही दिया था, फंड साइज आपसे डिस्कस हो गया था। जो फंड की एज है वो 12 ईयर्स की हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ पर भी एक बार ज़रूर दोस्तों गौर कीजिएगा, ये है रिस्कोमीटर। ये बताता है कि हमारा फंड कितना रिस्क है, हमारे फंड में कितना रिस्क है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये फंड सीधा सीधा वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारे पैसे को शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है, और शेयर मार्केट में पैसा निवेश होगा तो ये ऑटोमेटिकली वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर यहाँ आप देखते कि आपका पैसा, मान लीजिए कोई हाइब्रिड फंड होता, हमारे पैसे को डेट में भी रखता, तो जो रिस्कोमीटर आप देख रहे हैं ये शायद मॉडरेट हाई पे मिलता आपको, या फिर मॉडरेट पर भी देखने को मिल सकता था। लेकिन पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, इसलिए वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आएगा। लेकिन दोस्तों, भले ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा हो, थोड़ा सा इसको भी आप समझिए। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क घट जाएगा, क्योंकि जो मार्केट का उतार चढ़ाव है बहुत लंबे टाइम में, उसका बहुत ज़्यादा फर्क आपके रिटर्न्स पर नहीं पड़ेगा। जितना लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको इन फंड से देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा होल्डिंग्स पर दोस्तों नज़र एक बार मारते हैं कि पैसा जा किन कंपनीज में रहा है, हमें पता होना चाहिए ना। अब ये तो हमने देख लिया कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, लेकिन कौन सी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक्स में हमारे पैसे को निवेश किया जा रहा है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम निवेश कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा इन कंपनीज में निवेश किया जा रहा है। चलिए, HDFC बैंक, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ये इसकी टॉप की होल्डिंग्स हैं। इन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा आपका निवेश किया जाएगा। तो जो टॉप की होल्डिंग्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। HDFC बैंक है, SBI बैंक है, बहुत बड़े बड़े नाम है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में आपका पैसा ज़्यादा निवेश यहाँ किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपका पैसा इन कंपनीज के स्टॉक्स में जा रहा है, तो ये मेरे लिए कितना सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिटर्न्स वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। आपके 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो 35% के हैं, 3 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो 21.7% के हैं, 5 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो 20.8% के हैं, और सिंस इंसेप्शंस जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 18% के हैं, 17.9% के रिटर्न्स हैं। तो रिटर्न्स इस फंड के काफ़ी बढ़िया हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। होल्डिंग्स भी बढ़िया है, जो हमारा पैसा जिन कंपनीज के स्टॉक्स में जा रहा है ये सब बढ़िया है। तो फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर ये फंड हमें दे सकता है। लेकिन दोस्तों, पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकती, और गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो म्यूचुअल फंड में आप कभी भी मत कीजिएगा। कभी सोचिएगा भी मत कि भैया गारंटी कितनी है, क्या हमें 18% मिलेगा, इसकी गारंटी है? जी नहीं, रिटर्न्स की गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं होती। जहां आपको गारंटी मिलती है वहां आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए, थोड़ा सा रिस्क लेके निवेश करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप गारंटी मांग रहे हैं 17% की, हो सकता है कि आपको 20% से भी ज़्यादा मिल जाए, इसीलिए गारंटी नहीं है। देखिए, आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए अभी भी घबरा रहे हैं, हो सकता है कि आपके आसपास कुछ, आपके सर्किल में, कुछ फ्रेंड सर्किल में या कहीं भी आप कोई अगर निवेश कर रहा हो म्यूचुअल फंड में, आप उनसे भी एक बार सलाह लेकर देखिएगा कि यार आपको 4 से 5 साल अगर हो गए हैं निवेश करते हुए, क्या आपका पैसा घटा म्यूचुअल फंड में? तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं है। आप अगर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो रिस्क यहाँ घट जाता है। तो अगर मैं बात करूँ सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की, 17.9% के जो हमें देखने को मिले हैं, अगर फ्यूचर में भी यही रिटर्न्स मिलते हैं तो पैसा कितना तेज़ी से ग्रो होता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ दिखाना चाहूँगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग SIP कैलकुलेटर या फिर लमसम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए, SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं सीधा। SIP कैलकुलेटर,
यहाँ मैं मानकर चलता हूँ अगर आपने 5,000 रुपये महीना की SIP स्टार्ट करी, 5,000 रुपीज़ पर मंथ, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% के 17.9% के मिले हैं, 17 रख लेते हैं, और आप इस SIP को अगले 15 साल कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने ही सब रिजल्ट होंगे। देखिए टोटल निवेश 9 लाख रुपए का हो जाएगा और 9 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी बढ़कर 15 साल बाद लगभग 41 लाख रुपए आपको देखने को मिल रही है। और 41 लाख ही नहीं, अगर आप इसको और लंबे समय तक चलाएंगे तो ये वैल्यू और भी तेज़ी से बढ़ती है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी थोड़ा सा विश्वास भी आपका डेवलप होगा। यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे कि हाँ यार इसमें फ़ायदा है, तभी आप निवेश करेंगे। देखिए 15 साल में 41 लाख रुपए की वैल्यू, वहीं अगर आप इस SIP को 20 साल कंटिन्यू करते हैं तो वैल्यू 1 करोड़ के आसपास की देखने को मिल सकती है। और अगर आपके पास और भी समय है, 25 साल चलाते हैं, तो 2.4 करोड़ तक भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चलिए 25 साल अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आपने 20 साल भी कंटिन्यू कर लिया तो भी 1 करोड़ रुपए की वैल्यू दोस्तों केवल 5,000 की SIP से आपको देखने को मिल सकती है। तो टाटा की तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त फंड हमें देखने को मिल जाता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा स्मॉल कैप की तरफ भी निवेश नहीं है, केवल 12% ही स्मॉल कैप में जा रहा है, बाकी लार्ज एंड मिड में अच्छा खासा आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स इस फंड से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।